नमस्कार बच्चों, SBN ऑनलाइन स्टडी के भाग संख्या 3 में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.1 के तीसरा सवाल करेंगे। प्रश्नावली 1.1 का तीसरा सवाल करेंगे। भाग 1 और 2 में हम पहले इसके बचे हुए सवाल कर चुके हैं, तो आज हम करते हैं 1.1 का तीसरा सवाल। तो देखिए किस प्रकार करेंगे, क्या दिया गया है। भाग 3 है। यदि आपने हमारा भाग 1 और 2 नहीं देखा है तो पहले उनको देख लीजिए, ताकि आपको इसके पहले के सवाल और यूक्लिड विभाजन प्रेमिका एल्गोरिथम क्या हो सके, समझ में आ सके। इसका कथन याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। तो हम लोग इसको करते हैं, यहाँ पर इसका हल करते हैं। ठीक है, हम लोग करने जा रहे हैं तीसरा सवाल। ठीक है, क्या दिया हुआ है एक बार पहले सवाल को पढ़ लेते हैं, क्या दिया हुआ है, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी कहने का मतलब क्या है, 616 सदस्यों वाली क्या है, एक आर्मी है। ठीक है, आर्मी की टुकड़ी है, एक बटालियन है, समूह है सिपाहियों का, जिसमें कितने सदस्य हैं, 616। और 32 सदस्यों वाला क्या है, एक बैंड है। ठीक है, तो बैंड के पीछे मार्च करना है। क्या कहना चाह रहा है, बैंड के पीछे। आगे तो कौन चलेगा, बैंड वाले चलेंगे। आगे तो कौन चलेगा, बैंड वाले चलेंगे। पीछे क्या चलेंगे, सिपाही चलेंगे। ठीक है, तो किस हिसाब से मार्च करना है, इनको मार्च करते हैं ना अपन, जो मार्च करते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी आपने देखी होगी। तो आगे बैंड को चलना है, पीछे क्या चलने हैं, सिपाही चलने हैं। सिपाहियों की जो संख्या है वो कितनी है, 616 है। बैंड की संख्या कितनी है, 32 है। बैंड की संख्या कितनी है हमारे पास, 32 है। अब इनको हमें इस हिसाब से बांटना है कि किस हिसाब से, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च करेंगे। जैसे मान लीजिए हमें पता नहीं है कितने जो सिपाही मार्च करेंगे, कितनी लाइनों में करेंगे, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ, हमें पता नहीं कितने स्तंभों में मार्च करेंगे। मान लीजिए पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा, चौथा, पांचवा, कितने स्तंभ होंगे। और जो 616 सिपाही हैं, ये सब कैसे बंटने चाहिए, बराबर बराबर। कैसे बंटने चाहिए, बराबर बराबर। और जो बैंड वाले हैं, ये भी इनके आगे कैसे होने चाहिए, बराबर बराबर। ये भी कैसे होने चाहिए, बराबर बराबर। अब हमें पता नहीं है, पहली लाइन में 3 बैंड वाले होंगे, पहली में 3 बैंड, दूसरी में 3 बैंड वाले, फिर अगले में 3 बैंड वाले, अगले में 4 बैंड वाले, या 5-5 बैंड वाले, किस हिसाब से होंगे। और सिपाही भी कैसे होंगे कि किस लाइन, किस स्तंभ में कितने सिपाही होंगे। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम HCF निकालेंगे, क्योंकि उन्हें क्या करना है, बराबर बराबर संख्या में क्या करनी है, मार्च करनी है। कि इसके कितने बराबर बराबर भाग किए जाएं और इसके कितने कितने बराबर भाग किए जाएं, बैंड वालों और सिपाहियों के, कि क्या हो, समान संख्या में क्या करें, मार्च करें। क्या करें, समान संख्या में मार्च करें। तो हम लिखते हैं, तब हमें ज्यादा समझ में आएगा। एक बार हम करना शुरू करते हैं हल। सबसे पहला काम हमेशा दिया है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा दिया है करके करेंगे तो सामने वाले को अच्छा लगेगा। आपको 3 नंबर का प्रश्न है तो 3 में से 3 देगा, उसको काटने की गुंजाइश नहीं रहेगी कहीं पे भी। तो सवाल को इस प्रकार करिए कि नंबर काटने वाला पहले सोचे कहां काटूं, सब कुछ बता दीजिए उसे, कुछ छोड़िए नहीं कि दिया है, माना, सब कुछ लिखिए। दिया है, क्या दिया है हमें, सेना की टुकड़ी, सेना की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या, सेना की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितनी दी है हमें, 616। कितनी दी हमें, सदस्यों की संख्या कितनी दी है हमें, 616। दूसरा हमें क्या दिया है, आर्मी बैंड। तो क्या लिखेंगे, आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या, आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या कितनी है, 32। ठीक है, और दोनों को क्या करना है,
समान स्तंभों में क्या करना है, अधिकतम संख्या में, उन स्तंभों के अधिकतम संख्या में क्या करनी है, मार्च करनी, बराबर बराबर संख्या में क्या करनी है, मार्च करनी है। अब ऐसे तो आप कह देंगे कि एक ही स्तंभ बनाइए, एक स्तंभ में पूरे सिपाही, आगे पूरे बैंड वाले, बराबर होगा, नहीं, उसको कितने अधिकतम स्तंभों में बांटा जा सके। तो देखिए कैसे करेंगे, दोनों को बराबर बराबर संख्या में, बराबर बराबर संख्या में अधिकतम स्तंभों में, क्या लिखा हमने, दोनों को बराबर बराबर संख्या में अधिकतम स्तंभों में मार्च करना है, जो कि दोनों की सदस्य, या दोनों के लिख लेते हैं, के ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, दोनों के सदस्यों की संख्या का HCF होगा। क्या होगा, HCF होगा। तो HCF होगा तो फिर अब कैसे करेंगे, देखिए, तो अब, और यूक्लिड विभाजन प्रेमिका में हमने आपको सिखाया, क्या सिखाया है, सबसे पहला काम क्या करेंगे बताइए, बड़ा छोटा कौन है दोनों में, 616 बड़ा है, 32 छोटा है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 616 बड़ा है 32 से, तो क्या बनेगा, स्टेप फर्स्ट, तो क्या करेंगे, 616 में 32 का भाग देंगे। तो देख लीजिए 32 का भाग कैसे देंगे, दो संख्या या दो अंक, उसको नहीं लेंगे, दो अंक, 32 एकम 32, 32 दूना 64, 64 बड़ा हो गया, 32 एकम 32, घटाइए कितना बचा, 31 बचा, नहीं 31 नहीं बचेगा, कितना बचेगा हमारे पास, सही से घटाइए, एक हासिल लिया, 11, 11 में से 2 गए तो कितना बचा, 9, और यहाँ हो गया 5, 29 बचा। अगली संख्या लिखेंगे, अगली संख्या कितनी है हमारे पास, 6। तो इस बार इस तरीके जल्दबाजी नहीं करनी है ना। तो अब 32 का भाग कितनी बार जाएगा, देखिए पहाड़ा नहीं आता तो यहाँ से एक अंक छुपाइए, यहाँ से एक अंक छुपाइए, 3 के पहाड़े में 29 कब आता है, 3 में 27, तो 9 बार जाएगा, ठीक है। तो 9 दूनी कितना हो गया, 18 की 8, एक हासिल, 9 3 27 और 1 28, तो घटाइए, 16 में से 8 गए तो 8 बचा, और 9 ने एक हासिल दी थी तो 8 में से 8 गए 0। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका में पहचान मैंने सिखाई थी, 32 क्या होगा हमारा B, 19 क्या होगा हमारा Q, ये जो 616 हमारा A, और ये 8 जो है हमारा R है। तो स्टेप फर्स्ट क्या होगा, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से A बराबर, A मतलब 616 बराबर BQ, B कितना है हमारा 32 गुणा Q कितना है 19 प्लस R कितना है शेषफल 8। तो हमें बताइए शेषफल 0 मिला क्या, नहीं मिला 0, आगे फिर करेंगे स्टेप सेकंड। और यार तीर का निशान लगाना है, बराबर नहीं लगाना, फिर बराबर यहाँ अजीब लगेगा, तीर का निशान ही लगाना होता है, ठीक है। चलिए स्टेप सेकंड, मैंने क्या कहा था, हर बार R का भाग किस में देते हैं, B में, तो 8 का भाग किस में देंगे, 32 में देंगे, 32 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 चौक 32, शेषफल कितना आ गया 0। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका में आप लोग जानते ही हैं, A क्या होता है B, 32 क्या होता है A, 4 क्या है हमारा Q, और 0 क्या है हमारा R है, 0 क्या है हमारा R। तो लिख देंगे यहां पर क्या लिख देंगे, A बराबर यानी कि 32 बराबर BQ, यानी कि 8 गुणा Q कितना है 4 प्लस R बराबर 0। शेषफल हमारा कितना आ गया 0। मैंने पहले कहा था शेषफल 0 आने के बाद हमारा काम आसान हो जाता है, यानी कि अंतिम भाजक अतः का मतलब क्या हो गया, HCF बराबर, अतः HCF बराबर अंतिम B, मैंने बताया था R बराबर 0 आती क्या होता है, अंतिम BQ, तो B कितना है 8, अतः HCF बराबर कितना है 8 हमारा, HCF कितना है, अतः हम बाद में लिखेंगे, एक बार हिंदी में लिख देंगे
क्योंकि पूछा तो हमें एचसीएफ थोड़ा ना पूछा है, एचसीएफ तो हमने निकाला है। अधिकतम कितने स्तंभों में मार्च करेंगे, वो 8 आ गया। अतः वे अधिकतम 8 स्तंभों में, अतः वे अधिकतम 8 स्तंभों में मार्च करेंगे। अतः वो अधिकतम कितने स्तंभों में मार्च करेंगे, इसका मतलब समझे आप किस हिसाब से करेंगे। कितने स्तंभ होंगे, 8 स्तंभ। यहां समझा दे, दिख रहा होगा आप लोगों को स्तंभ, 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्तंभ। कितने स्तंभों में मार्च करेंगे, 8 स्तंभ में। तो 8 स्तंभों में बैंड वाले कैसे होंगे, देखिए बैंड वाले कितने हैं, 32। तो 8 स्तंभ में बांटना है, तो 8 चौक कितना होता है, 32 होता है ना। यानी प्रत्येक लाइन में बैंड वाले कितने होंगे, 4। तो कितने होंगे बैंड वाले, हर लाइन में 4 क्या होंगे, बैंड वाले होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, हर लाइन में कितने कितने बैंड वाले होंगे, 4 बैंड वाले होंगे। और सिपाही कितने होंगे, तो सिपाहियों के लिए क्या करेंगे, 616 में 8 का भाग दे दो, तो कितनी बार जाएगा, 8 7 कितना हो गया, 56। कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पर, 11 में 6 गए, 5 6 7, तो कितना होगा 77। 77 क्या होंगे हर लाइन में, हर स्तंभ में 77 क्या होंगे, सेना के सिपाही होंगे। इस हिसाब से वो क्या करेंगे, मार्च करेंगे। यानी 8 स्तंभ बनेंगे, हर स्तंभ में 4 तो क्या होंगे, बैंड वाले होंगे। हर लाइन में 4 क्या होंगे, बैंड वाले होंगे। और 77 क्या होंगे, सिपाही होंगे, या सेना में, सेना की टुकड़ी में सिपाही होंगे। ठीक है, इस हिसाब से मार्च करेंगे। आगे बात समझ में। तो ये हमारा सवाल प्रश्न क्रमांक नंबर 3 हो गया है। अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 का, एनसीईआरटी की 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक बार देख लिया जाए। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि, क्या दर्शाना है हमें, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। ये इंपॉर्टेंट चीज है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। या तो 3m होगा या फिर 3m+1 के रूप का होगा। तो देखिए जनरली हम सवाल में कैसे करते हैं, हमें वर्ग भी करना है, वर्ग पे भी ध्यान देना है, वर्ग के लिए कहा गया है, और 3m+1 के रूप में आना चाहिए। यानी कि हमें b बराबर एक ऐसी संख्या माननी पड़ेगी जिसका वर्ग करें। b बराबर हमें क्या मानना पड़ेगा, जिसका वर्ग करें उसमें 3 भी आ जाए। वर्ग करने के बाद उसमें क्या आ जाए, 3 आ जाए। मान लीजिए मैं 6 लेता हूं, ले नहीं रहा हूं, केवल मान रहा हूं। मान लीजिए मैंने b बराबर 6 लिया, तो 6 का वर्ग कितना होगा, 36 होगा। 36 में 3 मिलता है ना, 36 को क्या लिखेंगे, 3 गुणा 12। क्या लिखेंगे, 3 गुणा 12। तो 3 मिल गया और 12 क्या हो गया, m हो गया। तो कितना हो गया, 3m। कितना हो गया, 3m। ठीक है, 6 मान के भी कर सकते हैं। 6 के पहले 5, 5 का वर्ग 25, 25 में 3 नहीं निकलेगा तो वो नहीं लेंगे। 4, 4 का वर्ग 16, 16 में 3 निकलेगा वो भी नहीं लेंगे। 3, 3 का वर्ग 9, और 9 में 3 निकलेगा, 3 गुणा 3। तो 6 लेके भी कर सकते हैं और 3 लेके भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 लेके करेंगे, छोटी संख्या लेके करेंगे। ठीक है, और वैसे भी देखा जाए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं, अगले सवाल में भी ऐसा ही होने वाला है। जो 5वां सवाल है, तो मैं क्या करता हूं, b बराबर 3 ही ले लेता हूं। सवाल में 3 दिया है, 3 ले लेते हैं। 3 लेने के कारण मैंने समझा दिया, 6 से भी आंसर आएगा, 3 से भी आएगा, लेकिन 3 छोटी संख्या है तो कैलकुलेशन इजी रहेगी। तो हल क्या लिखेंगे हम, माना b बराबर 3, माना क्या लिखा हमने, माना b बराबर 3। तो हमें क्या करेंगे बताइए, r के संभव मान बराबर क्या क्या होंगे, 0 1 2 3 होगा क्या, नहीं। r का मान क्या होता है, b से 1 कम होता है। ये भाग 1 में हम पहले समझा चुके हैं क्या होता है, कैसे होता है, पूरा व्याख्या कर चुके हैं। ठीक है,
तो 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 क्या बनेगा तो हमारे पास, तो प्राप्त संख्याएं, तो प्राप्त संख्याएं, तो प्राप्त संख्याएं क्या क्या होगी हमारे पास, 3q, 3q b बराबर कितना है 3, और हम बार बार ये लिखते हैं ना bq, ये लिखते हैं बार बार bq, तो 3q प्लस 0, 3q प्लस 1 कोमा रहें दीजिए, तथा 3q प्लस 2। थोड़े पहले भी एक सवाल ऐसा किया था, r का मान बदलेगा, एक बार 0 रहेगा, एक बार 1 रहेगा और एक बार 2 रहेगा। b का मान 3 है तो bq 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 3q 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 रहेगा, और r का मान 0 1 और 2 लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करने के लिए हमें कह रहा है वर्ग, क्या कह रहा है हमें वर्ग। तो अब प्राप्त संख्याओं का वर्ग करने पर, तो अब प्राप्त संख्याओं का वर्ग करने पर, वर्ग हमें क्यों करना पड़ रहा है बताइए, क्यों हमें वर्ग करना पड़ रहा है, क्योंकि सवाल में कहा गया है वर्ग, मैं अपनी इच्छा से वर्ग नहीं कर रहा हूं, वर्ग करना है, घन करना है, कौन कह रहा है, सवाल कह रहा है, और संख्या हमने बनाई ली। तो अब प्राप्त संख्याओं का वर्ग करने पर, पहली संख्या कितनी है 3q, तो मुझे ये बताइए 3q प्लस 0 का वर्ग, मैं इसको केवल 3q का वर्ग लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, ये बताइए। चलिए नीचे करते हैं, चलो ये केवल 3q लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं 3q का वर्ग, क्योंकि 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 3 का वर्ग कितना हो गया 9, और ये क्या हो गया हमारा q स्क्वायर, तो क्या बन गया, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो क्या हो गया 9q स्क्वायर, क्या बन गया 9q स्क्वायर। मुझे क्या बनाना था 3m, तो क्या करेंगे इसको, 9 को क्या लिखेंगे 3 गुणा 3q स्क्वायर बराबर, ये तो हो गया 3, बाकी जो ये बच गया, कौन सा बच गया हमारा, ये वाला भाग, जो रेड कलर से मैंने रेड मार्कर से बोला कि ये ज्यादा आ गया ना, और मुझे क्या चाहिए था m, और आ क्या रहा है 3q स्क्वायर, तो इसको क्या लिख देंगे m लिख देंगे, 3m क्या लिख देंगे 3m, जहां m बराबर, m मैंने किसकी जगह पे लिखा है बताइए 3q स्क्वायर, जहां m बराबर कितना हो गया 3q स्क्वायर, यानी कहने का मतलब ये 10 आइटम रखे हैं, जो आइटम या जो चीज हमारे काम की है वो ले लो, बाकी सब हटा दो। तो क्या बना था हमारे पास 9q स्क्वायर, 9 में से 3 हमारे काम का था, जो बच गया क्या बच गया 3q स्क्वायर, उसको हटा दिया, उसको हमने क्या मान लिया m, और वो क्या कह दिया माना ये m है। ठीक है, चलिए पहले वाले का वर्ग हो गया। ठीक है, गोले को हटा दें, आपको कंफ्यूजन ना हो, नहीं बाद में आप कॉपी में अगर ऐसा कर लेंगे तो ये करना नहीं, सिर्फ समझने के लिए। ठीक है, अगली संख्या कितनी है 3q प्लस 1 का स्क्वायर, वर्ग करने के लिए कौन कह रहा है सवाल, हम नहीं कर रहे, इसने क्या क्या वर्ग करो, तो वर्ग अगर ये कहता घन करो तो हमें क्या करना पड़ता, घन करना पड़ता। अब इसका वर्ग करना है, तो वर्ग के लिए आपको पहले सरसंख्या याद होनी चाहिए, बीच में क्या है प्लस है, बीच में क्या है प्लस। तो देखिए पहले वर्ग करना समझ लेते हैं एक बार, हो सकता है कुछ बच्चे कमजोर होते हैं जिनको वर्ग करना नहीं आता है, तो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए x को नहीं लेते, x में अभी फिर गुणा का निशान कंफ्यूजन है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो कैसे वर्ग करते हैं देखिए, घात में 2 है ना, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्या हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम अगर देसी भाषा में कहें, मेरी भाषा में कहें, तो हम क्या कहते हैं, पहले वाले का वर्ग, दूसरे वाले का वर्ग, और जोड़ में दोनों का गुणा। कैसे याद करना है, a प्लस बी का स्क्वायर, पहले वाले का वर्ग, दूसरे वाले का वर्ग, और बीच में क्या हो जाएगा, दोनों का क्या हो जाएगा गुणा करके लिखेंगे। ठीक है, वो भी दुगना 2 के साथ में। ठीक है, तो इसको अब यहाँ पर खोलेंगे, कैसे खोलेंगे देखिए, उसको बाद में मिटाएंगे, पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं। पहले मैंने यहाँ क्या बोला, इसको मैंने क्या बोला, पहले वाले का वर्ग, पहले
वाले का वर्ग। ध्यान से समझिएगा। तो ये बताइए यहां पर 3q + 1 में पहले वाला कौन है? 3q। तो क्या करेंगे? 3q का वर्ग, पहले वाले का वर्ग प्लस प्लस +2 ब्रैकेट, पहले वाला गुणा दूसरा वाला। पहले वाला कौन है? 3q ब्रैकेट, दूसरा वाला कौन है? 1 प्लस, फिर क्या करेंगे? दूसरे वाले का वर्ग। तो दूसरा वाला कौन है? 1 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग कितना होता है? 9q² प्लस, यहां गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6q, और 1 से गुणा करेंगे तो 1 से किसी को भी गुणा करो खुद आता है, प्लस 1 का वर्ग कितना होता है? 1 होता है। 1 का वर्ग कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो होल स्क्वायर खोलना आ गया समझ में। इसको मिटा देते हैं हम, और यहां पे अगर आप लिख देते हैं, चूंकि दिख रहा है आप लोगों को जगह कम पड़ेगी, तो लिख दीजिएगा सर्व समीकरण। ठीक है, अभी जगह कमी है, और नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि बहुत छोटी चीज है। अगर क्यूब होता तो लिखना पड़ता। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? देखिए, हमें बनाना क्या है? हमें बनाना है 3m + 1। हमें क्या बनाना है? 3m + 1। तो 3 को रखेंगे और 1 को रखेंगे। देखिए, 1 आ रहा है, 1 को रखेंगे, 1 को परेशान नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 हमें चाहिए। ठीक है, 3 हमें चाहिए, तो यहां से क्या करेंगे? देखो, 3 गुणा, या डायरेक्ट ऐसा करें, 3 कॉमन ले ले, 1 स्टेप कम हो जाएगी। ठीक है, सीधे 3 कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेना तो आता है हम लोगों को। 9 को क्या लिखेंगे? 3 गुणा 3 हमने कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा? 3q² प्लस। अब ये मत कहिएगा सर q भी कॉमन आ रहा था, q को भी कॉमन लीजिए। हम q को कॉमन नहीं लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है? हमें क्या बनाना है? 3m + 1 तो आ रहा है, 3m लेना है। 3 हमें कॉमन क्या लेना पड़ेगा? केवल और केवल 3 लेना पड़ेगा, बाकी जो बचेगा वो m में चला जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 3q² अंदर चला जाएगा, प्लस 6 को क्या होगा? 2 गुणा 3 कॉमन आ गया, तो यहां कितना चला जाएगा? 2q + 1 बराबर 3, और ये पूरा क्या होगा? हमारा m। जो ये पूरा है ना, 3q² + 2q, ये क्या हो जाएगा? हमारा m। तो 3m + 1, जहां m बराबर m हमने किसकी जगह पे लिखा है? 3q² + 2q। आई बात समझ में? तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आया समझ में? कुछ नहीं करना, रिपीट कर देते हैं एक बार। क्या करना था हमको? यूक्लिड विभाजन प्रमेय में दिखाना था कि जो वर्ग होता है संख्याओं का, धनात्मक पूर्णांकों का, वो 3m और 3m + 1 के रूप में होता है। तो माना b बराबर हमने क्या लिया? 3। तो r के संभव मान क्या होंगे? 0, 1 और 2। कोमा थोड़ा छोटा कर देते हैं, बड़ा लग रहा हो तो। ठीक है, फिर तो प्राप्त संख्या क्या होगी? 3m + 0, सॉरी 3q + 0, 3q + 1, 3q + 2। तो अब प्राप्त संख्याओं का क्या करेंगे? वर्ग। 3q + 0 का वर्ग कर देंगे, 3q + 1 का वर्ग कर देंगे, और इसी के साथ हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो लिख लीजिए इसको। अब इसके बाद हम करेंगे प्रश्न क्रमांक नंबर 5। अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 का, एनसीईआरटी में 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ये 1.1 का अंतिम सवाल होगा, और भाग 3 है ये। भाग 4 में जब हम आएंगे तो 1.2 को देखेंगे। ठीक है, 1.1 का अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 5, और पिछले सवाल के लिए जो क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया था, वो अगर आप आरबीएससी के हैं तो आरबीएससी में हमको मिलेगा एग्जाम्पल नंबर 3 है, और वो पेज नंबर कितना था हमारे पास? पेज नंबर 30 था। ये जो 1.1 का अंतिम सवाल है 5वां, ये आरबीएससी में 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, एनसीईआरटी में 1.1 का 5वां प्रश्न है। तो यहां पे हम पढ़ लेते हैं। करना क्या है हमें? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके दर्शाइए कि, क्या दर्शाना है हमें?
किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। अब हमें क्या करना है, घन करना है। पहले हमने क्या किया था, वर्ग किया था, अब हम क्या करेंगे, घन करेंगे। किस रूप में होता है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ठीक है, के रूप का होता है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें घन करना पड़ेगा। अब वही बात कि हमें 9 चाहिए, 9 कब चाहिए, हमें घन करने पर। घन करने पर 9 मिले तो क्या ले बताइए, b बराबर, हम b बराबर 3 ले लें क्या, 3 का घन कितना होता है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 में 9 आता है क्या, आता है ना 9, तो इसी हिसाब से लेना है। 4 का वर्ग कितना होता है, 16, 16 में फिर 4 का 64, तो 9 नहीं आता। तो b बराबर कितना लेंगे हम लोग, 3 लेंगे। तो इसका हल करते हैं। माना b बराबर 3। आप ये तो समझ पा रहे हैं ना, b बराबर 3 क्यों लिया, b बराबर 3 इसलिए लिया कि हमें क्या करना है, घन करना है। तो 3 का जब घन करते हैं तो क्या होता है, 3 का घन कितना होता है, 3 की घात 3 कितना होता है, 27। इस 27 में से हम कॉमन 9 ले सकते हैं क्या, 9 कॉमन आएगा ना, इसलिए हमने 3 लिया, ठीक है। कोई भी ऐसी संख्या जिसका घन करने के बाद अगर उसमें हम 9 कॉमन ले सकें तो ले लेंगे। जैसे मान लीजिए 6 लिया, तो 6 का घन कितना होता है, 216, तो देख लीजिए 216 में 9 कॉमन आता है क्या, आता है ना 9, तो 6 लेने से भी काम हो जाएगा, ठीक है। 5 को नहीं लेंगे, 5 का घन कितना होता है, 125, उसमें से 9 कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। तो करते हैं इसको, b बराबर 6, तो हमारा वही रहेगा b बराबर 6। तो r के संभव मान, ठीक है, क्या क्या होंगे r के संभव मान, अब तो समझ गए होंगे आप, 0, 1 और 2, ठीक है, 1 कम होता है r का मान। तो प्राप्त संख्याएं, हमें क्या क्या संख्याएं मिलेगी, 3q प्लस 0, 3q प्लस 1 तथा 3q प्लस 2, 3 संख्याएं मिलेगी। हमें क्या करने के लिए कहा गया है, घन, तो घन करेंगे। तो अब प्राप्त संख्याओं का घन करने पर, चलिए 3q प्लस 0 का घन, पावर में कितना करेंगे हम, 3। घन क्यों कर रहे हैं बताइए, क्या मैंने कहा, नहीं, कौन कह रहा है घन करने के लिए, हमारा सवाल, किताब वाला हमसे कह रहा है कि हमको क्या करना है, घन। पिछले में क्या कहा था हमको, वर्ग, पावर 3, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 3q की पावर 3, इसका मतलब क्या हो, 3 का घन कितना होता है, 27, q की घात 3, q क्यूब। तो कितना लिखना है हमें, 9m चाहिए ना, तो 9 कॉमन ले लो, 9 कॉमन ले लिया, तो 9 तिया कितना होता है, 27, तो कितना बचेगा, 3q क्यूब, तो कितना हो गया, 9m, पिछले वाले सवाल की तरह, ठीक है, जहां m किसके बराबर है, 3q क्यूब के। आई बात समझ में, ये पहली संख्या का हमने क्या कर दिया, घन कर दिया, ठीक है। अब हम अगली संख्या लेंगे, अगली संख्या हमारी क्या है, 3q प्लस 1 का क्या करेंगे, घन करेंगे। तो घन का फॉर्मूला आपको पहले पता होना चाहिए, a प्लस बी का घन क्या होता है बताइए, क्या होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, a क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab प्लस b क्यूब, इतना लिखना तो समझ में आया ना, a क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab b क्यूब। तो क्या करेंगे, एक बार पहले वाले पर पावर 2 लगाएंगे, एक बार बाद वाले पे क्या लगाएंगे, पावर 2 लगाएंगे। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, a प्लस बी का क्यूब। इसको और भी तरीके से लिखा जा सकता है, a क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस b प्लस b क्यूब। तो कई रूप होते हैं, सबसे बेस्ट ऊपर वाला है, तो हम इसी से करेंगे, चलिए इसको कर ही लेते हैं, बराबर बराबर क्या करेंगे, a क्यूब, इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, थोड़ी जगह कमी है, बाकी नहीं मिटाएंगे, केवल इतना मिटाएंगे, ठीक है। पहले वाले का क्यूब तो कितना हो जाएगा, 3q का क्यूब प्लस 3 a यानी कि पहले वाला, 3q b यानी दूसरा वाला, प्लस
ठीक है। अब जितना हमने लिख लिया वो मिटा लेंगे, 2 पद हमने लिख लिए, 2 पद हम मिटा लेंगे, ठीक है। संख्या हमने लिख ली। फिर क्या होता है, तो आप दोबारा क्या आएगा 3a, मतलब पहले वाला 3q, ब्रेकेट बंद, अगला ब्रेकेट, दूसरा मतलब 1 प्लस b क्यूब का मतलब क्या हो गया, दूसरा वाला पद, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है इसके बाद, अभी भी मैंने क्या बताया था, एक बार पहले वाले की घात 2 लगाओ और एक बार बाद वाले की घात 2 लगाओ, क्या बनेगा देखो, 9 का क्यूब कितना होता है 27 क्यूब प्लस, यहां देखो 3q स्क्वायर, तो चलो एक बार एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 3 का वर्ग कितना होता है 9q स्क्वायर, एक को गुणा करोगे वही रहेगा, 3 तिया 9q, एक का वर्ग 1 होता है, प्लस एक का वर्ग घन क्या होता है 1 होता है, बराबर 27q प्लस, दोबारा गुणा करो 9 तिया 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1, ठीक है। हमें बनाना क्या है बताइए, हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है 9m प्लस 1, तो 1 तो हमारा आ रहा, 1 तो आ ही रहा है हमारे पास। अब हमें क्या बनाना है 9m, क्या बनाना है 9m, तो क्या करेंगे 9 को कॉमन ले लो, बाकी q कॉमन आ रहा है, q नहीं लेना, q भी कॉमन आ रहा है लेकिन q को कॉमन नहीं लेना, केवल कॉमन क्या लेंगे 9, क्योंकि हमें क्या बनाना है 9m, तो ठीक है 9 कॉमन लीजिए, 9 कॉमन लिया, 9 तिया 27, 3q प्लस 9 तिया 27, 3q स्क्वायर प्लस 9 एकम 9 q प्लस 1 बराबर 9, जो ब्रेकेट वाला पूरा है, जो ब्रेकेट वाला हमारा पूरा हिस्सा है ये हमारा क्या हो जाएगा m हो जाएगा प्लस 1, तो क्या लिखेंगे, जहां m बराबर कितना है 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, ये हमारा हो गया घन। अब एक और बची है अभी हमारे पास, एक और संख्या बची हुई है हमारे पास, क्या बनाना है हमें 9m प्लस 8, 9m प्लस 8, चलिए जगह थोड़ी कम है लेकिन कर देते हैं, तो कितना हमारे पास है 3q प्लस 2 का हमें क्या करना है क्यूब करना है, इसे हम थोड़ा सा शॉर्टकट में करेंगे, यहां आप विधि समझ ही गए, तो क्या हो जाएगा पहले वाले का घन यानी कि 3q का क्यूब प्लस 3, ब्रैकेट में पहले वाला यानी 3q, फिर दूसरा वाला यानी कि 2 प्लस 3, पहले वाला 3q प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, ब्रैकेट बंद, अगला वाला 2 प्लस 2 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, मुझे लगता है दिख रहा होगा आपको, है ना, दिख रहा है ना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 का घन कितना होता है 27q प्लस, गुणा करो 3 तिया, अच्छा अभी तो हमने वर्ग नहीं लगाया ना, पहले वाले का वर्ग और ये दूसरे वाले का वर्ग, इसको हल करिए, तो 3 का वर्ग कितना होता है 9q स्क्वायर, अगले वाले में 2 प्लस 3 तिया 9q, 2 का वर्ग 4 प्लस 8, थोड़ा सा बड़ा है ये, 27q प्लस, गुणा करिए, तो 9 तिया 27, 27 दूना 54 q स्क्वायर प्लस 9 चौक 36q प्लस 8, हमें बनाना क्या है 9m प्लस 8, तो 8 देखो ये आ रहा है 8, इसमें क्या करना पड़ेगा 9 को बाहर निकालो, बाकी किसमें चला जाएगा m में, तो 9 को हमने बाहर निकाला, 9 तिया 27, तो 9q प्लस 9 पंचे 45, 9 छिकी 54, तो 6q स्क्वायर प्लस, तो 9 को फिर बाहर ले लिया, 9 चौक 36, 4q प्लस, और प्लस की जरूरत ही नहीं क्योंकि बाद वाले में कुछ लेना ही नहीं, 8 तो हमको चाहिए ना जो हमें लिखना है, तो कितना हो गया 9m प्लस 8, जहां m बराबर क्या है 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, तो इस प्रकार हो गया। एक बार हम इसको रिपीट करते हैं, समझते हैं, लिखना आपको इसी प्रकार है जिस प्रकार मैंने लिखा है, तो b बराबर 3 क्यों लिया समझ में आ गया, क्योंकि ऐसी संख्या लेनी है कि उस संख्या का हमें क्या करना पड़ेगा घन करने के बाद 9 क्या आना चाहिए कॉमन, 6 लेंगे तो भी सवाल हो जाएगा, 3 लेंगे तो भी हो जाएगा, 4 में नहीं होगा, 4 का घन कितना होता है 64, 64 में 9 कॉमन नहीं आएगा, 5 का घन होता है 125, उसमें से भी क्या होगा 9 कॉमन
नहीं आएगा, या तो 3 लीजिए या 6, तो हम छोटा लेते हैं, कैलकुलेशन इजी रहेगी। तो b बराबर क्या लिया हमने 3, तो r के संभव मान क्या हो जाएंगे 0, 1 और 2। तो संख्याएं क्या क्या बनेगी 3q प्लस 0, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, तीनों का क्या करेंगे घन, क्योंकि सवाल में हमें क्या कहा गया है घन करने के लिए। तो घन करेंगे 3q प्लस 0 का घन, तो 3q का घन, 3 का घन कितना होता है 27, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर। 9 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 3q क्यूब और 9, और बाकी किसमें चला जाएगा m में। 3q प्लस 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस 1, 3q प्लस 1 का स्क्वायर, एक बार पहले वाले का वर्ग, एक बार दूसरे वाले का वर्ग, और आखिरी में दूसरे वाले का घन, फिर उसको हल कर देंगे। इसी प्रकार यहाँ पे पहले वाले का घन प्लस 3 पहले वाले का वर्ग, दूसरा वाला गुणा में 3 पहले वाला गुणा दूसरे वाले का वर्ग प्लस दूसरे वाले का घन, और फिर पूरा हल करके इस प्रकार हम करेंगे। यहाँ भी 9 कॉमन लेंगे, प्लस 8 हमें चाहिए, देखिए प्लस 8 हमें चाहिए, वो ऐसा कैसा रहेगा, जो एक्स्ट्रा होगा वो सब किस में चला जाएगा हमारा m में चला जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसमें हमने जो देखा है 1.1 हमारी क्या हो चुकी है कंप्लीट हो चुकी है। अब भाग जब हमारा आएगा भाग 4, भाग 4 में हम क्या करेंगे, भाग 4 में हम लोग क्या करेंगे 1.2 को हल करेंगे। किसको हल करेंगे 1.2 को। भाग 3 तक हमारा क्या कंप्लीट होता है, प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट होती है। तो ठीक है, सभी बच्चों को बताइए कि रेगुलर वीडियो यहाँ पर आ रहे हैं, रेगुलर क्लासें भी ऑनलाइन भी थोड़े दिनों में चालू हो जाएगी, क्लासें चैप्टर वाइज चलेंगे। और हमारे चैनल sbn.online स्टडी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कहीं भी कोई डाउट है, कहीं भी कोई समस्या है, समझ में नहीं आ रहा है, तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। किस नंबर पे 9414197052। अगर कहीं कोई समस्या है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और हमारे साथ यूं ही निरंतर एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ पढ़ते रहिए। धन्यवाद।